ये है एक बैलिस्टिक मिसाइल, और अगर ये लॉन्च हो चुकी है तो सच ये है आपके पास अब बहुत कम समय बचा है, क्योंकि ये कोई बम नहीं, एक काउंटडाउन है। ये सीधा ऊपर जाती है, इतनी तेज कि कुछ ही मिनटों में वातावरण छोड़कर अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, और उस पॉइंट के बाद इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसी पल से ये गिर नहीं रही होती, ये पृथ्वी के ऊपर एक साइलेंट कर्व में हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही होती है, और मुड़कर ध्वनि की गति से 20 से 25 गुना तेजी से नीचे गिरती है। यानी आपके पलक झपकाते ही ये कई दर्जनों किलोमीटर आगे निकल चुकी होती है। रडार के पास समझने और रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 1 या 2 सेकंड होते हैं, इसीलिए इसे रोकने का सिर्फ एक असली मौका होता है। स्पेस में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर, यानी मिड कोर्स फेज में, जब इसका रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही ये वापस वातावरण में प्रवेश करता है, उस स्पीड पर डिफेंस सिस्टम रिएक्ट नहीं करते, वो बस अंदाजा लगाते हैं। और ज्यादातर मामलों में जब तक सिस्टम समझ पाता है कि क्या हो रहा है, इम्पैक्ट बस कुछ सेकंड दूर होता है। वैसे अगर 10 मिसाइल एक साथ आ जाए तो क्या कोई सिस्टम सबको रोक सकता है? आपको क्या लगता है? अगर आप कभी समुद्र में खो जाते हो और उसी वक्त पानी के बीच आपको लोहे का कुछ अजीब सा तैरता हुआ दिखता है, तो समझ जाना कि अब आपकी जान बच सकती है, क्योंकि दूर समंदर में तैरती हुई ये चीज कोई कचरा नहीं, बल्कि एक समुद्री बॉय है, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन पायलट्स को बचाने के लिए समुद्र में गिराया जाता था, जिनमें खाना, कपड़े और टाइम पास के लिए ताश के पत्ते भी होते थे। लेकिन आज का बॉय उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, क्योंकि आज इसमें लगे होते हैं सेंसर्स, जो हवा की स्पीड, लहरों की ताकत और पानी की कंडीशन को हर सेकंड ट्रैक करता रहता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इसमें बिजली कहाँ से आती है? दरअसल ये सूरज और समुद्र दोनों से ही एनर्जी जनरेट कर सकता है, यानी जैसे जैसे लहरें उठती हैं, वैसे वैसे बिजली भी बनती रहती है। साथ ही हर 3 से 5 साल में इसे किनारे पर लाकर हाई प्रेशर पानी से साफ भी किया जाता है। इसीलिए अगर कभी आप समुद्र के बीच फंस जाए और कहीं एक बॉय दिखे, तो समझ जाना कि ये आपकी आखिरी उम्मीद है। ये है थोरियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसके सिर्फ 1 टन से इतनी ऊर्जा मिल सकती है जितनी 35 लाख टन कोयले से मिलती है। मतलब एक छोटा सा फ्यूल पूरे शहर को सालों तक बिजली दे सकता है। लेकिन फिर भी थोरियम हर जगह यूज क्यों नहीं होता? दरअसल थोरियम खुद से एक डायरेक्ट फ्यूल नहीं है, ये एक फर्टाइल मटेरियल है, जिसे रिएक्टर में डालने पर यह बदलकर यूरेनियम 233 बनता है, और वही असली पावर देता है। थोरियम यूरेनियम से ज्यादा सेफ माना जाता है, इसमें मेल्ट डाउन का रिस्क कम होता है और न्यूक्लियर वेस्ट भी कम निकलता है, इसीलिए इसे फ्यूचर क्लीन एनर्जी बोला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यही यूरेनियम 233 अगर वेपन ग्रेड में रिफाइन कर दिया जाए तो इससे न्यूक्लियर बम भी बनाया जा सकता है, जो उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना यूरेनियम या प्लूटोनियम वाले बॉम्ब्स। यानी थोरियम एक दोधारी तलवार है, एक तरफ अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी और दूसरी तरफ छुपा हुआ न्यूक्लियर खतरा। सोचिए अगर ईरान जैसे देश थोरियम पर शिफ्ट हो जाए तो क्या जंग खत्म होगा या और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा? आपको क्या लगता है?